आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए 3 शरीरों का एक घड़ी के साथ और एक दिए के साथ कुछ मन में इन सभी स्थितियों का कुछ परस्पर संबंध इसलिए समझाने जा रहे हैं क्योंकि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर को ही सर्वोपरि मान लेता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक से अधिक सुख भोगने की उसकी जो एक लोलुपता है, लालसा है, वो निरंतर बनी होने के कारण उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का सही-सही ज्ञान हो नहीं पाता। जब इन 3 शरीरों का आपसी संबंध समझ नहीं आता तो फिर प्रकृति के 3 गुणों की जो रहस्यमय स्थितियाँ हैं, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है, क्योंकि इससे गुणतम ज्ञान कुछ है ही नहीं। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 6 वर्षों से हमने अलग-अलग यूट्यूब चैनलों पर देखिए तकरीबन 3300 के आसपास वीडियो आज तक प्रसारित कर भी चुके हैं। और इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की ही भरपूर चर्चाएँ करते हैं। इन गुणों का ही संबंध आपके हमारे 3 शरीरों से है, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं, लेकिन जड़ है और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे तीनों शरीर बने हैं। स्थूल शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की योनियों है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका और मेरा इस मनुष्य जीवन का है। इन सभी स्थितियों पर हम बार-बार चर्चाएँ करते आए हैं और भविष्य में भी देखिए इन पर ही चर्चाएँ होंगी। लेकिन मनुष्य सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझ नहीं पाता। जब इन स्थितियों को ही समझ नहीं पाता, तो फिर मनुष्य आत्मा और परमात्मा जो चेतन सत्ताएँ हैं, आत्मा एकदेशीय है, अणु है, अल्पज्ञ है। देखिए, आत्मा को सत्य चित कहा गया। अक्सर हम बार-बार कहते हैं, वेदों के ज्ञान ये वेदों का ज्ञान वेद कहो, ज्ञान को बात एक ही है। संस्कृत में वेद को ही ज्ञान से जोड़ा गया। ये वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में क्योंकि सृष्टि का भी देखिए ये कार्यकाल है। आरंभ कहाँ से होता है? सतयुग से, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग जिसमें आप और हम जी रहे हैं। और बात यहाँ तक ही रुकते नहीं है। कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इसकी दुगनी द्वापर युग और इसकी तिगनी त्रेता युग की और उससे 4 गुनी सतयुग की आयु है। इन चारों युग का जब एक चक्र जिसको चतुर्युग शास्त्रों में कहा गया पूर्ण कार्यकाल हो जाता है, उसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 बार चतुर्युग बीतते हैं तो उसको एक मनवंतर कहा गया और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे देखिए सृष्टि का एक कार्यकाल पूर्ण होता है, जिसका आरंभ होने के साथ ही वेदों का ज्ञान प्रकट किया जाता है।
ये ज्ञान प्रकट होने का अभिप्राय क्या है? कि ये वेदों के ज्ञान को अपरिचय कहा गया। इसको किसी ने भी लिखा नहीं। इन ज्ञानमय स्थितियों को ही फिर सरल स्थितियों में मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों का एक रूप दिया। उपनिषदों का और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने ही एक विभिन्न प्रकार के पुराणों की एक रचना की। देखिए, वेदों का ज्ञान कुछ अधिक जटिल है, उससे कम उपनिषदों का ज्ञान है। और उपनिषदों का ज्ञान को इन सभी स्थितियों पर हम देखिए पहले भी बार-बार चर्चाएँ कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जब-जब कोई बात आरंभ होती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का एक परस्पर संबंध समझ नहीं आता। मेरे स्वयं के परिचित लोगों में 90% लोगों ने तो कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। और ये जो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियाँ हैं, इनका भी कोई खास ज्ञान एक साधारण मनुष्य को होता नहीं। देखिए, हम अक्सर बार-बार कहते हैं ना, ये स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। लगभग 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में कही गई है। ये सभी स्थितियाँ तो आपके हमारे अनुभव में आ चुकी हैं। यानी कि माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि वो स्थूल शरीर है। और इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। आप साधारण शब्दों में यूँ समझो कि आज पूरे संसार में तकरीबन 950 करोड़ लोग हैं और उन 950 करोड़ लोगों का अगले 150-200 वर्षों बाद तो नामो-निशान भी नहीं होगा। नए लोग आ चुके होंगे। और शास्त्रों में कहा गया मनुष्य जीवन का ही महत्व है, मनुष्य जोनि का ही महत्व है। कारण क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। कर्म का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे आप क्रियाएं करते हो, उस क्रियाओं का अन्य मनुष्यों पर और प्रकृति के अन्य जीवों पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, उसका कर्मशय बनता है। और क्रमशः के आधार पे ही ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। देखिए, ऊपर की योनियाँ कहो, कहीं-कहीं शास्त्रों में देखिए ऊपर की योनियाँ कहा है, कहीं-कहीं मनुष्य योनि से ही ऊपर की योनियों को जोड़ दिया गया है। लेकिन नीचे की तो देखिए निश्चित रूप से 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, क्योंकि दंडमय योनियाँ हैं, तामसी योनियाँ हैं। एक साधारण स्थितियों को रजोगुण से जोड़ा गया है, तभी तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड की स्थितियां समझाई गई हैं कि मनुष्य को इन सभी स्थितियों में ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझे। शास्त्र बार बार क्यों कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सर, एक साधारण मनुष्य सत्संग की स्थितियों को कोई महत्व ही नहीं देता। और कहीं-कहीं कुछ देखिए ऐसे मनुष्य जो तामसी स्वभाव के गहरे तल पे बन चुके हैं, वो तो इनको बहुत हल्के में लेते हैं, मज़ाक में भी लेते हैं। देखिए, सत्संग का अभिप्राय क्या है? जब आप सत्वगुण का संग करते हो। देखिए, रजोगुण का और तमोगुण का संग तो आप और हम सभी बिना एक हिचक के करते ही हैं। ये आपका हमारा स्वभाव है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण का संग सहज ही होता है, कोई प्रयास नहीं करने पड़ता। जबकि सत्वगुण का संग करने के लिए बार-बार शास्त्र कहते हैं, इसके लिए प्रयास करो। बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में जगने मात्र से
क्योंकि प्रकृति की शुद्धतम स्थिति है। जैसे देखिए 1 वाट का बल्ब लगा हो, 10 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, तो सबके अलग-अलग प्रकाश में स्थितियाँ हैं। अब सुई में धागा डालना हो, तो आप तारे के प्रकाश में 1 वाट के बल्ब में धागा डाल ही नहीं सकते। चाँद के प्रकाश में भी देखिए 10 वाट के बल्ब की स्थिति को समझते हुए उस स्थिति विशेष में धागा डालना थोड़ा और मुश्किल है। सतोगुण में सूर्य के प्रकाश में ये स्थितियाँ कुछ संभव लगती है, आसान लगती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सत्वगुण मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग करने विशेष से आपको में विशेष प्रकार की स्थिति बनानी होती है। मनुष्य योनि में ही आप और हम सत्संग करते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ सकते हैं। अन्यथा ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों का बोध ही नहीं होता। देखिए जो हमने अभी कहा ना कि घड़ी की सुइयों से, एक दिए की स्थिति से, ये मात्र देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, उदाहरण कहो, दृष्टांत कहो कि बात आपको में समझ में आती। यदि बात समझ में नहीं आती, तो फिर स्थितियों का आप क्रमबद्ध ज्ञान देखिए मनुष्य को लाभ किसमें है? सत्वगुण में जुड़ने से। रजोगुण से जुड़ने में भले ही नुकसान ना भी हो, लेकिन कोई लाभदायक स्थितियाँ नहीं है, इसलिए हम रजोगुण को जीरो से जोड़ देते हैं। जीरो का अभिप्राय क्या है? कि समय की बर्बादी। जैसे आप गाड़ी अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाया था, 4 गियरों का, 4 भक्तों की स्थितियों से। भक्त तो देखिए मनुष्य जीवन में ही आप बन सकते हो, साधना कर सकते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हुए अपने जीवन को सँवार सकते हो या यूँ कहो कि साधना आरंभ कर सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों का अर्थ क्या है? शास्त्र क्यों बार-बार कहते हैं, ज्ञान का दीपक जलाओ, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए गुरु भी आपके हमारे समान मनुष्य हैं, लेकिन वो माया से परे हो चुके हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों से ऊँचे उठ चुके हैं। ये जो अभी हमने कहा ना वेदों के एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषद लिखे। उपनिषदों का और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पुराण लिखेंगे। देखिए पुराणों की स्थितियों को ही आप बार बार अक्सर अपने चर्चाओं में, अपने जीवन में भी देखिए जो भागवत पुराण की साप्ताहिक जग के रूप में विभिन्न स्थितियां आप देखते ही हो। इसका अभिप्राय क्या है कि इन राजसी मनुष्यों को सत्संग की स्थितियों से जोड़ने के लिए, सत्वगुण विकसित करने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। इन स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, देखिए स्थूल शरीर का कोई विशेष महत्व इसलिए नहीं है। विशेष महत्व का अभिप्राय साधना के दृष्टिकोण से तो देखिए मनुष्य जीवन को, मनुष्य योनि की शरीर को, स्थूल शरीर को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई। जबकि ये शरीर तो तामसी है। देखिए स्थूल शरीर ही चलता फिरता नजर आता है, जैसे घड़ी की सुई सेकंड की आपको चलती फिरती नजर आती है। जो मिनट की सुई है वो भी चलती फिरती आपको नजर नहीं आती। यानी कि मिनट की सुई को आप सूक्ष्म शरीर समझो और घंटे की सुई तो सरकती हुई नजर भी नहीं आती, भले ही आप 2-4 घंटे के लिए दीवार पर टंगी हुई घड़ी के सामने भी एकाग्र स्थिति में पहुंच भी जाओ। यानी कि
कार्यशील का प्रत्यक्ष कोई बोध नहीं होता। शास्त्रों में एक-एक स्थिति पर बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया गया। विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात समझाएगी। देखिए, कार्य कारण की स्थिति को विज्ञान समझता है, आप भी समझते हो। सृष्टि में जितने भी कार्य आप देखते हो, उनके पीछे एक कारण होता है। आप जब खाना-पीना आपका बिगड़ जाता है, दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग होते हैं, उन रोगों का उपचार डॉक्टर कैसे करता है? विभिन्न निरीक्षण करवाता है, कारण को ढूँढता है, फिर उस कारण का ही इलाज किया जाता है। कारण जब समाप्त हो जाता है, तो कार्य यानी कि रोग, यानी कि दुःख समाप्त हो जाता है। जब तक आपका मरा शरीर, यानी कि जब तक 84 लाख प्रकार की योनियाँ, ये इनके पीछे का जो कारण है वो आपका हमारा कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय कर्मश्य से है। कारण शरीर का अभिप्राय संस्कारों से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितनी भी भाग-दौड़ करते हो, कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ बार-बार बहुत गहरे तक पर हम समझाते आए हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। फल क्या है? इस संसार के 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और कर्म फल के बाद एक शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ही क्या है? वो एक निश्चित स्थिति है, उसका आना टल, उसमें कोई किंतु परंतु की स्थितियां होती नहीं। देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। यदि आप लाल बत्ती पे भागते हो, तो वो एक आपका हमारा एक चालान कहो, दंड कहो, पकड़े जाने पे भुगतना पड़ता है। और एक संसारी मनुष्य है, फिर जब बच जाता है तो प्रसन्न होता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत स्वयं ही अपनी इस बात पे मोहर लगा रहे हो कि बचना नामुमकिन है, असंभव है। इसीलिए हम इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। देखिए, भौतिक जगत में न्यायालय की स्थितियों में न्याय प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की छूट, यानी कि जमानत, और भी देखिए कितनी स्थितियां होती हैं। कानून के दायरे में विभिन्न गवाहों के आधार पे, तो यूं तो सभी मनुष्य है। इसकी चाहे कोई एक न्यायाधीश हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे एक साधारण मनुष्य हो, हम सभी अल्पज्ञ कहलाते हैं। हम सभी हैं तो मनुष्य ही। ऐसा तो नहीं कि मैं, आप कोई एक सर्वव्यापी सत्ता है। तो परमात्मा है, परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। को मुझे किसी भी मनुष्य को परम चेतन नहीं, चेतन कहा। देखिए, स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझा। ये जो अभी हमने दिए वाली बात रखी ना, देखिए आप दिवाली के दिनों में दिए खरीदते हो, ये दिए की स्थिति कहो, घड़े की स्थितियां कहो, अक्सर किसी की मृत्यु पे वो जल से भरा हुआ जो एक घड़ा है, उसको अंत में छोड़ दिया जाता है, कुछ संदेश देने के लिए कि अब हमारा उस स्थूल शरीर से सगे संबंधियों का और भी देखिए संबंध समाप्त हो जाता है। देखिए, संसार में हम जीवित लोगों के साथ ही संबंध एक बनाए रखने के लिए अपनी विभिन्न प्रकार की स्थितियां रखते हैं, क्योंकि क्योंकि हम स्थूल शरीर ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया ना, घड़ी की 3 सुई, सेकंड की सुई चलती फिरती नजर आती है, स्थूल शरीर चलते फिरते परिवार के, दोस्तों मित्रों के, रिश्तेदारों के, गली मोहल्ले के, अन्य देशवासियों के
चलते फिरते दिखाई देते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां पता नहीं चलती। स्वयं के मन बुद्धि की तो कुछ विचारों की स्थितियों का बोध भी होता है, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है ऐसा बोध नहीं होता। और कार्यशील का तो स्वयं का ही बोध नहीं होता कि आपके मरे ऐसे कितने संस्कार हैं जो सुप्त अवस्था में है। कब जाग जाए, कब उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, वो जाग जाते हैं, नाचते हैं, हरकत में आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, वो तो बहुत ईमानदार है, 20 साल से तो मैं उसको जानता हूँ, तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई गबन या चोरी या हेरा फेरी कर ही नहीं सकता। देखिए वो गबन का, चोरी का उस व्यक्ति विशेष में बुरा संस्कार पहले से था, दग्ध बीज नहीं हुआ था, कमजोर था, खोया हुआ था। कुछ परिस्थितियां मिली, वो जाग गया। जागने पे जैसे आप जाग जाते हो तो हरकत में आते हो, क्रिया करते हो, अच्छी बुरी वो तो एक अलग स्थितियां। इसका विपरीत देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका मरा जो भी क्रियाएं होती है उसका कर्मशय बनता है, और कर्मशय से साथ साथ संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए मानसिक स्तर पर आप अच्छा बुरा जो भी चिंतन करते हो, कहते हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, दोस्तों शरीर की अवस्था है। मन बुद्धि जोड़ोगे तो फिर उसके बाद के घंटे बाद, एक दिन बाद आप कुछ उस पर चिंतन विचार कर सकते हो, वो मानसिक स्थितियां हैं। आप स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग नहीं है, उस पर आप चिंतन कर रहे हो। और चिंतन की प्रक्रिया निरंतर आपके जीवन में चलती है, तो फिर वो कारण शरीर में संस्कार बनते। देखिए सत्वगुण का संग होगा तो अच्छे संस्कार बनेंगे, क्योंकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। ये मोक्ष की दिशा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाता है। जबकि तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक। देखिए सारा संसार रजोगुणी है। स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम पिछले लगभग 3300 वीडियो में समझाते आए हैं। जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, वैसी वैसी स्थितियों को समझाते समय हम सैद्धांतिक बातों को उठाते हैं, उससे संबंधित युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा बात पर एक सरलीकरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ स्थितियां आसान होती हैं, समझाना आसान होता। इन सभी स्थितियों को ही समझाने के दृष्टिकोण से 3 शरीरों का आपको में बोध हो। देखिए कार्य जगत में ये 84 लाख प्रकार की जोनियां कार्य है। कारण इसका कारण शरीर है। जब तक कारण रहेगा, कारण का मतलब जब तक कार्य शरीर में बुरे संस्कार रहेंगे, तब तक बार-बार 84 लाख प्रकार की योनियों में वो बने हुए कर्माशय के आधार पे। देखिए मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की 50-51% स्थितियां होती हैं या अधिक होती है। देखिए पुण्य कर्मों का भी प्रयोग है, सात्विक पुण्य कर्म, परोपकार के कार्य जो फल पाने की इच्छा से होते हैं। और राजसी स्थितियों में तो खाया पिया बराबर कोई बचत नहीं होती। जैसे आप कानून का पालन करते हो, वैसे शास्त्र सम्मत कर्म करते हो। शास्त्रों में कहा गया ये करो, ये मत करो। और फिर जो निषेधात्मक स्थिति है, चाहे वो कानून का उल्लंघन की हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध मन मर्जी की स्थितियों में रहते हुए जो हम पाप कर्म कर जाते हैं, वो हानिकारक स्थितियां, वो पाप कर्म है। यानी कि सत्वगुण में रहते हुए पुण्य कर्म है, तमोगुण में गिरते हुए कर्म है। और रजोगुण की स्थितियां तो देखिए जीरो के बराबर है, खाया पिया बराबर, ना परोपकार के करो, ना पुण्य कर्मों में, ना पाप कर्मों में। लेकिन पाप कर्म मनुष्य करता क्यों है? रजोगुण के कारण, भोगों के कारण, स्थूल शरीर की आसक्ति के कारण।
यानी कि जब-जब आप इन 3 स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। इसका अभिप्राय ये है कि आपको सत्संग करना है। शास्त्र बार-बार क्यों कहते हैं, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित बनाओ, गुरु के प्रवचन सुनो। और ये जो अभी हमने दिए की बात रखी ना, देखिए दिया, स्थूल शरीर, घड़ा एक ही बात है। इसमें तेल की स्थिति आप कारण शरीर से जोड़ सकती हो, कर्माशय की स्थितियाँ, प्रारब्ध की स्थितियाँ, संस्कारों की स्थितियाँ और मन बुद्धि को उसकी एक बाती से समझ सकती हो। देखिए स्थितियों को किसी भी रूप में समझिए। दिए का होना यानी कि स्थूल शरीर के रहते-रहते ही साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की हो सकती है। आप गुरु के प्रवचनों को सुन सकते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो। कब तक? जब तक स्थूल शरीर है। ये दिया और बाती तब तक ही स्थित में रहती हैं, जब तक वो दिया यानी कि स्थूल शरीर अपने स्थान पे रहता है। यदि स्थूल शरीर खत्म तो तेल भी बिखर जाएगा और बाती, यदि तेल खत्म तो बाती भी बुझ जाती है, काली हो जाती है या यूं को स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। देखिए स्थितियों को मात्र उतने अंश में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए कि बात समझ में आ जाए। शास्त्रों की बातें आपको में समझ में आ जाए। यदि शास्त्रों की बातें आपको में समझ में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से माया के सुखों से, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन भोग्य विषयों से जो क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं, कम से कम आरंभिक स्तर पर ही मनुष्य इन अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए पाप कर्मों से बच जाता है। ऐसे पाप कर्म करते हैं। और निश्चित रूप से जब साधना आरंभ हो जाती है, तो परोपकार के कार्य आरंभिक स्तर पर जो काम भाव से हो रहे थे, उनमें निष्कामता आने लगती है। ये निष्कामता आना ही देखिए विभिन्न प्रकार की एक स्थितियाँ हैं। ये विभिन्न प्रकार की स्थितियों का अभिप्राय कि हमारी इस कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों को भी ज्ञानपूर्वक इन 3 शरीरों की संरचना को, प्रकृति के 3 गुणों को समझना है। जब ये समझ सही स्तर पर बैठ जाएगी, तो फिर आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही इससे जाती है संबंध। आत्मा का संसारी रसगुल्लों में कभी कोई रुचि नहीं होती। इसका अभिप्राय है कि आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। यानी कि ज्ञान क्या है? देखिए ज्ञान सबका ही नित्य, हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। वेदों का भी कोई नया ज्ञान नहीं, ये सब ज्ञान आपकी आत्मा के भीतर पहले से ही। लेकिन ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी कि ये जो तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों का जो एक आवरण है, वो उस ज्ञान को अस्थायी रूप से ढक देता है, कमज़ोर कर देता है। तो परमात्मा से विमुखता हो जाती है, संसार की सम्मुखता बन जाती है। और सम्मुखता के बाद जो-जो आप क्रियाएँ करते हो, अच्छी-बुरी, उसका कर्मशय बनता है। स्थूल शरीर की मृत्यु प्रारब्ध खत्म होते ही एक प्रकृति के कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर की तो अलग-अलग अवस्था है। माता के गर्भ में गर्भाकाल की स्थिति, फिर शिशु काल, फिर बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु की स्थिति। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर साधना करते-करते मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है, तो जन्म मरण के 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल
एक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। और यदि इन सभी स्थितियों में हमारा जीवन एक बंधनदायक बना होता है, तो फिर क्रमशः के आधार पर अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में जैसा-जैसा क्रमशः संस्कारों की स्थितियाँ होंगी, अगला स्थूल शरीर, अगली योनि। देखिए, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको योनि मिलती है। लेकिन जब पुण्य कर्मों की न्यूनता होती है, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर प्रकृति की व्यवस्था में सबसे नीचे की योनियाँ तो देखिए वनस्पति योनि है। आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, ये सारी वनस्पति देखिए योनियाँ हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि इन सभी स्थितियों को देखिए, ये योनियाँ तो चल फिर भी नहीं सकती। फिर कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, जल में रहने वाली पक्षी, पशु, ये 80 लाख प्रकार की है। देखिए, 20 लाख तरह की वनस्पति योनि, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये सब दंडमय योनि है। ये पाप कर्मों की अनुपात के आधार पे मिलती है। फिर जैसे-जैसे जिस योनि में पहुँच जाता है, फिर वैसे-वैसे वहाँ की स्थितियों से दुःखमय स्थितियाँ उनसे गुज़रता हुआ जब पाप कर्म घट-घट के पुण्य कर्मों के बराबर हो जाते हैं, तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। तो हमें तो देखिए मनुष्य योनि मिली हुई है, मिले हुए अवसर का लाभ उठाएँ। लाभ उठाने की मानसिक स्थिति तो तभी बनती है जब ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का बोध होता है। यानी कि मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है। हो सकता है देखिए मेरे समझाने की भी स्थितियों में क्योंकि मायाबद्ध की स्थितियाँ हैं, उदाहरणों में चाहे और भी देखिए विभिन्न स्थितियों में कुछ त्रुटि होने की संभावना से हम भी इनकार नहीं करते। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, यानी कि इन सभी स्थितियों पर विचार करें। यहाँ कहीं कोई मन में आपके प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी टिप्पणी हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों पर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि आपका जो अज्ञानता समाप्त हो। क्योंकि हमारी चर्चाएँ भी देखिए आपकी अज्ञानता ही समाप्त करती है। शास्त्रों का ज्ञान भी आपकी अज्ञानता समाप्त करती है। ज्ञान है तो आपके भीतर भी पहले से ही है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः एक नई चर्चा को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लाते हुए फिर मिलेगी। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।